सर्कुलेटरी पाथवे में हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। कुछ टॉपिक जो होता है सर्कुलेटरी पाथवे में आपका रह गया था। जैसे क्या है कि डायग्रामेट्री में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखिए सर्कुलेटरी पाथवे में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो आपका पीसेस था प्लस आपका एम्फीबियन था प्लस आपका रेप्टाइल था और उसके बाद आपका बर्ड्स था और आपका मैमल्स था। ये जो आप देख रहे थे स्टूडेंट, इसमें आपको मैंने बताया था कि पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें हम लोग देख रहे थे कि नंबर ऑफ जो होता है कि हार्ट के कितने चेंबर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और उस चेंबर के बेस पे जो होता है हम सर्किट की बात कर रहे थे। सर्कुलेशन क्या था, आपको ओपन सर्कुलेशन एंड ओपन टाइप सर्कुलेशन स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ओपन टाइप सर्कुलेशन जो होता है स्टूडेंट प्लस आपका जो होता है क्लोज टाइप सर्कुलेशन, दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले मैंने अपलोड किया है, ठीक है। ओपन टाइप किससे कहते हैं, क्लोज टाइप किससे कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि जो आपका पीसेज होती हैं, यानी कि जो आप फिश जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जो आप क्लास पढ़े होंगे, ठीक है, फिशेज है। तो इसमें आपको पता है कि जो फिश होती है स्टूडेंट, फिश के पास क्या है कि एक जो होता है स्टूडेंट एट्रियम होता है आपका, और एक जो होता है स्टूडेंट इसमें क्या वेंट्रिकल है। ये आपको मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि किसके पास कितने जो होता है कि हार्ट के चेंबर पाए जा रहे हैं, ठीक है। हार्ट के चेंबर क्या है, तो जो पीसेस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या है कि हम लोग जो होता है सर्कुलेशन देख रहे हैं। सर्कुलेशन देखने का मतलब ये है कि हम लोग जो होता है ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे देख रहे हैं, कैसे जो होता है पाथवे ओवरऑल आपका फ्लुएंसी हो रहा है, ठीक है, यानी कैसे फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिए क्या, जो हम लोग अगर सिंगल सर्किट किससे कहते हैं, सिंगल सर्किट स्टूडेंट किससे कहेंगे, और सिंगल सर्किट जो होता है स्टूडेंट किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि ये आपका फिश है, ठीक है। फिश के पास स्टूडेंट हार्ट है, ठीक है, क्या है, हार्ट है। और देखिए क्या है, यहां पे जो होता है बॉडी पार्ट मैंने मेंशन किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट जो होता है स्टूडेंट आपका जो होता है कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उस ब्लड का यूज करेगा, और यहाँ पे जो होता है CO2 रिलीज होगा। आपको पता है बॉडी पार्ट्स यानी कि टिश्यू जो होता है CO2 यहाँ पे रिलीज होगा। इस CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और ये देखिए CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, आप ऐसे कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए जो CO2 है, CO2 का कंसंट्रेशन स्टूडेंट जो होता है किसमें बढ़ाया गया है, ठीक है। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया गया, और ये जो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट जो होता है आपके जो फिश है, फिश के हार्ट के पास जा रहा है। हार्ट जो होता है स्टूडेंट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, ब्लड को पंप करेगा। जो आप हार्ट देख रहे हैं ये ब्लड को पंप करता है। इसमें अभी भी क्या होता है कि यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इसमें जो होता है कि CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉडी पार्ट से मैं चल रहा हूं स्टूडेंट। टिश्यू जो होता है यहाँ पर जो होता है कि ऑक्सीजन का यूज किए थे, और ऑक्सीजन का यूज करने के बाद जो होता है स्टूडेंट क्या रिलीज किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किए थे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड के थ्रू क्या पहुंच रहा है, आपका हार्ट के पास पहुंचा। जो फिश के हार्ट के पास पहुंचा, हार्ट यहाँ पे ब्लड को पंप करेगी, ठीक है। तभी देखिए क्या है कि फाइनली जो ब्लड है गिल्स के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है स्टूडेंट, गिल्स के पास आ रहा है। ये पॉइंट आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको याद भी रखना है कि जो फिश होती है, फिश में जो गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग, गैसियस एक्सचेंज होता है स्टूडेंट गिल्स के पास होता है। आप देखेंगे क्या है कि जो फिश होती हैं उनका जो होता है कि देखिए क्या है कि पानी में जो होता है गिल्स अपने क्या इस तरह से ओपन करती रहती हैं सब, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट वाटर में सॉल्युबल है। किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। अब ये जो होता है ऑक्सीजन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा था, आ रहा था, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे गिल्स तक पहुंचेगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये ब्लड हो जाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा ब्लड हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कि अब आपका देखिए बॉडी पार्ट में गया, मींस ए कि यहाँ पे देखिएगा कि मैं O2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाया हूं। O2 के कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है स्टूडेंट, बढ़ाने का मतलब यहाँ पर ये है कि गिल्स के पास इनका गैसियस एक्सचेंज होगा, मींस ए कि यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आपको पता है कि जो गैस होती है गैस का मूवमेंट क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो CO2 जो होता है स्टूडेंट बाहर निकल जाएगा वाटर में, और ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट अंदर आ जाएगा गिल्स में, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि अब इनके ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, और यहां से जो होता है कि फाइनली बॉडी पार्ट में चले जाएंगे, यानी कि सेल्स के पास, टिश्यू के पास। अब फिश का जो टिश्यू होगा वह ऑक्सीजन का यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्या है
कि सिंगल सर्किट चल रहा है आपका। क्या चल रहा है? सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट का मतलब है स्टूडेंट कि आपका जो हार्ट है स्टूडेंट देख रहे हैं, हार्ट के पास क्या है कि ब्लड जो होता है स्टूडेंट सिर्फ मात्र एक बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है स्टूडेंट? एक बार जो होता है हार्ट के पास पहुंच रहा है, जिससे क्या होगा कि फाइनली जो होता है कि आपका सिंगल सर्किट में आता है। किसमें आता है स्टूडेंट? सिंगल सर्किट इसको हम लोग कहते हैं। और सिंगल सर्किट जो होता है स्टूडेंट, सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है सिर्फ किसमें मिलता है स्टूडेंट? फिश में मिलता है। किसमें मिलता है आपको? फिश में जो होता है स्टूडेंट सिंगल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है स्टूडेंट एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अगर हम इस तरह से बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक क्या होता है? एट्रियम, और एक क्या इनका? वेंट्रिकल है। सिंगल जो होता है एट्रियम होता है इनके पास, और सिंगल क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। इसलिए इसका हम लोग सिंगल सर्किट यहाँ पे कर रहे हैं। अब आते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या है कि हम लोग जो होता है एम्फीबियंस की बात कर रहे थे, रेप्टाइल्स की बात कर रहे थे। स्टूडेंट मैं कल आपको बताया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, ये 3 चेंबर हार्ट अपने पास रखते हैं। 3 चेंबर हार्ट रखने का मतलब क्या है स्टूडेंट? 3 चेंबर हार्ट रखने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये इनका अगर हार्ट है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि एक राइट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है, और एक जो होता है सिंगल इनके पास वेंट्रिकल होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यानी कि 3 चेंबर हार्ट जो होता है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, इनके पास 3 चेंबर हार्ट स्टूडेंट पाया जाता है। तो 3 चेंबर हार्ट पाया जाता है, जिसमें होगा क्या स्टूडेंट कि जो आपका एम्फीबियंस होते हैं जो और आपके रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों में स्टूडेंट क्या होता है कि इनकम्प्लीट, ठीक है, आपको कल भी मैं कुछ पॉइंट इसमें बताया था, इनकम्प्लीट स्टूडेंट जो होता है इसमें सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, लेकिन क्या होगा स्टूडेंट? इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा स्टूडेंट? इसमें इनकम्प्लीट होगा। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे चल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको कि एक राइट एट्रियम है। ये मैं बात कर रहा हूं किसी भी जो होता है एम्फीबियंस को ले लीजिए, किसी भी रेप्टाइल्स को ले लीजिए, ठीक है। रेप्टाइल्स में क्या कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल आपका है, तो क्रोकोडाइल्स के पास क्या होता है स्टूडेंट? जो होता है 4 चेंबर हार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो जनरल कैरेक्टर होता है आपके रेप्टाइल्स का, उसमें क्या होते हैं? 3 चेंबर हार्ट पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या राइट एट्रियम और एक यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और एक यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है वेंट्रिकल है, ठीक है। यानी कि टोटल जो होता है स्टूडेंट ये हार्ट अगर मान लेते हैं हम लोग, हार्ट के कितने चेंबर है? 3 चेंबर है, 1, 2 एंड 3। अब देखिए क्या स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं कि राइट एट्रियम चेंबर है, इस राइट एट्रियम चेंबर में जो ब्लड होगा वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा स्टूडेंट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट देखिएगा कि जो आप देख रहे हैं कि राइट एट्रियम आपका है, तो इस राइट एट्रियम में जो होता है स्टूडेंट आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये गलत जो होता है लिखा गया स्टूडेंट, राइट एट्रियम जो आप देख रहे हैं इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका है, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट एट्रियम है, इसमें जो होता है स्टूडेंट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको राइट एट्रियम में देखने को मिलता है। यानी कि जो भी आपके एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का जो होता है स्टूडेंट राइट एट्रियम में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या कि इस ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? ज्यादा होगा। क्या होगा? CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। और इसमें जो होता है स्टूडेंट O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यानी कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से क्या होता है, जो चेंबर देख रहे हैं वो डायरेक्ट ओपन होता है स्टूडेंट, जो होता है आपके वेंट्रिकल में। यहाँ पे एरो को ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका जो होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है डायरेक्ट आपके वेंट्रिकल में भी आ जाता है। जो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, इस लेफ्ट एट्रियम में स्टूडेंट जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है स्टूडेंट? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो होता है CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। और O2 का कंसंट्रेशन स्टूडेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो होता है स्टूडेंट क्या है आपका, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसमें क्या होता है कि CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है और O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो होता है आप देख रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जो होता है आपके जो होता है वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। यानी कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो होता है कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों का ओपनिंग आप देख रहे हैं कि आपके वेंट्रिकल में हो रहा है।
थर्ड वाले चेंबर में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ए कि जो वेंट्रिकल आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, ब्लड का मिक्सअप हो जाता है। ब्लड का क्या होता है स्टूडेंट, मिक्सअप हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा कि मिक्सअप हो जाने से क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड का जो मिक्सअप हो जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसमें देखिए कि डबल सर्कुलेशन तो है आपका, यानी कि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग जो होता चले और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चले, ऐसा नहीं हो पा रहा। हो क्या रहा है कि फाइनली एक जगह जाकर के वेंट्रिकल में क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। वेंट्रिकल में जब मिक्स हो जाता है स्टूडेंट, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, जो हम लोग इनकम्प्लीट कहते हैं, यानी कि डबल सर्कुलेशन आपका है, डबल सर्कुलेशन के साथ साथ क्या स्टूडेंट आपका इनकम्प्लीट भी है, यानी कि इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कर सकते हैं या फिर डबल सर्कुलेशन जो होता है इनकम्प्लीट किसमें आपको देखने को मिलेगा, ये आपको जो होता है एम्फीबियंस में प्लस आपको रेप्टाइल में देखने को मिलेगा। किसे मिलेगा, एम्फीबियंस में और आपको रेप्टाइल्स में स्टूडेंट देखने को यह मिलता है। क्या चीज कि जो हम लोग बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट जो होता है फाइनली किसमें, हम लोग आते हैं बर्ड्स और मैमल्स में। किसमें आते हैं स्टूडेंट, बर्ड्स और मैमल्स में। तो आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनके पास 4 चेंबर हार्ट होता है। कितना होता है, कितना होता है स्टूडेंट, 4 चेंबर ऑफ हार्ट पाए जाते हैं। जबकि आपके पास एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल के पास कितने थे, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चेंबर हार्ट थे। फिशेस के पास आपका कितना था, डबल चेंबर हार्ट थे, ठीक है, यानी कि 1 एट्रियम था और एक आपका वेंट्रिकल था, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग आते हैं जो होता है कि देखते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स से 4 चेंबर हार्ट है, उसमें कंप्लीट जो होता है डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम लोग। तो कंप्लीट जो होता है स्टूडेंट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा कि डबल सर्कुलेशन जो होता है आपको किसमें किसमें होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है। एक आपको जो होता है कि एविस में यानी कि बर्ड्स कर सकते हैं, प्लस जो होता है स्टूडेंट आपको मैमल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि डबल सर्कुलेशन क्यों कर रहे हैं और कंप्लीट जो होता है सर्कुलेशन क्यों कर रहे हैं। जो आपको मैंने बताया है क्या चीज कि जो बर्ड्स होते हैं जो मैमल्स होते हैं, यानी कि बर्ड्स और मैमल्स के पास होता है स्टूडेंट कितने चेंबर हार्ट होते हैं, 4 चेंबर। कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा स्टूडेंट, 2 जो होता है आपका एट्रियम होंगे और 2 जो होता है स्टूडेंट आपके वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। 2 एट्रिया और 2 आपका वेंट्रिकल होंगे, यानी कि टोटल आपके 4 चेंबर हार्ट होंगे। अब देखिए क्या स्टूडेंट, ये जो लंग्स आप देख रहे हैं ये लंग्स है आपका, ये आपका क्या है, लंग्स है। और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गन्स का। किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स का। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स होता है बेसिकली क्या कर रहा है स्टूडेंट, यानी कि ऑर्गन्स टिश्यू, यहाँ पे कुछ आप टेंशन कर सकते हैं। ये जो होता है स्टूडेंट की ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज किया है और यहां से CO2 रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है स्टूडेंट, CO2 रिलीज कर रहा है। CO2 रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गन्स आप देख रहे हैं इस ऑर्गन से जो होता है कि CO2 आपका जाएगा किसमें, राइट जो होता है एट्रियम में। मींस ए कि इसमें जो आप देख रहे हैं CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। क्या स्टूडेंट, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ऑर्गन्स होता आपका जो होता ऑक्सीजन का यूज किया है, CO2 को रिलीज किया और ये CO2 आप देख रहे हैं कि फाइनली आपके राइट एट्रियम में गया। मतलब आप कह सकते हैं कि राइट एट्रियम में जो ब्लड जा रहा है वह आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है स्टूडेंट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों, क्योंकि उसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। राइट एट्रियम से स्टूडेंट जो था, आगे हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे चेंबर के बारे में, पूरा हार्ट के चेंबर देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, पाथवे बता रहा हूं। तो आप देखिए क्या राइट एट्रियम से जो आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें है वह क्या होगा स्टूडेंट, जो होता है कि राइट वेंट्रिकल में आएगा। किसमें आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होगा स्टूडेंट, जो होता है यहाँ पे वाल्व लगे रहते हैं, ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, लेकिन इसमें से इसमें नहीं जाएगा। अब क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, इस राइट वेंट्रिकल में भी जो होता है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स तक जाता है। मतलब ये कि इसमें भी जो होता है CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या स्टूडेंट, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है स्टूडेंट आपके लंग्स के पास जाता है और आपको पता है कि आपके लंग्स में स्टूडेंट जो होता है कि एल्वियोली लगे रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब ये कि अब आपके जो होता है कि यहाँ पर O2 आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट, O2 आ रहा है। O2 आने का मतलब ये है कि इससे पहले मैं आपको बताया रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि यहाँ पे देखिए जब ये यहाँ पे जाएगा लंग्स के पास तो इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा और गैस है, गैस का मोमेंट होता है स्टूडेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होगा। जिसके कारण क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे CO2 जो आप देख रहे हैं ये CO2 जो होता है स्टूडेंट आपके लंग्स में चला जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो O2 आपके लंग्स में आया रहता है स्टूडेंट, यानी कि एल्वियोली में आया रहता है, वहां से होता है कि डिफ्यूज होकर के आपके ब्लड में आ जाता है। मीन्स कि लंग से फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, होता है कि आपका ब्लड जैसे आगे जाएगा, ये अब हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा ब्लड हो गया स्टूडेंट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है स्टूडेंट कि इसमें O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और CO2 का कंसंट्रेशन इसमें क्या होगा स्टूडेंट? कम हो गया। CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया? इसमें कम हो गया। इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था और O2 का कंसंट्रेशन क्या था? कम था। तो ये अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। मतलब आपका लंग्स जो होता है, यानी कि जो एल्वियोली होता है, वह जंक्शन होता है जहां पे गैसियस एक्सचेंज स्ट्रेन होते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका तुरंत आता है आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। किसमें आता है स्टूडेंट? आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। जो आप लेफ्ट एट्रियम देख रहे हैं स्टूडेंट, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं डिटेल और पढ़ाऊंगा भी, बस यहाँ पाथवे के बारे में बेसिक अभी आपको मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। राइट एट्रियम में कैसा था? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहां से फिर क्या किया जाएगा स्टूडेंट, जो हार्ट होगा वो आपका ब्लड पंप करेगा और ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, यानी कि आपके हर एक ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है स्टूडेंट आपका पहुंच जा रहा है। इसमें क्या O2 का लेवल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइनली जो होता है स्टूडेंट की जो आपका हार्ट है, आपके हार्ट के पास जो होता है 2 बार ब्लड आ रहा है। ठीक है, हार्ट के पास 2 बार ब्लड आने का मतलब क्या है स्टूडेंट? मतलब ये है कि एक बार देखिए जो होता है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार जो होता है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, यानी कि आपके हार्ट के पास होता है स्टूडेंट 2 बार जो होता है ब्लड आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है 4 चेंबर्स होता है स्टूडेंट बने रहते हैं। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को किसमें मिलता है? आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट जो होता है कि बर्ड्स में, और प्लस होता है स्टूडेंट मैमल्स में आपको देखने को मिलेगा। बार बार आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। देखिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। ठीक है, और इसको जो होता है स्टूडेंट सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। मतलब क्या है कि पल्मोनरी सर्किट इसलिए कहते हैं इस जोन को, क्योंकि एक पल्मोनरी का मतलब क्या? पल्मोनरी जो टर्म लिया जाता है स्टूडेंट, वो बेसिकली लंग से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? आपके लंग से लिया जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्किट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स के पास जा रहा है और लंग से फिर क्या हो रहा है कि आपका आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है इसको पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। ये सिस्टेमिक सर्किट होता है जिसमें क्या होता है कंप्लीट आपका बॉडी में ब्लड जो होता है स्टूडेंट एक तरह से भेजा जाता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपके ऑर्गन के पास जाते हैं। तो स्टूडेंट आज जो होता है हम लोग टोटल जो होता है कि सिंगल सर्किट क्या होता है ये सीख लिए। सिंगल सर्किट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और डबल सर्कुलेशन कंप्लीट किसमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो होता है स्टूडेंट सर्कुलेटरी पाथवे के बाद जो होता है हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे, जो होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, पूरा हार्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा।